और आइए अब एक बहुत बड़ा दावा ईरान का आपको बताते हैं। दावा ये है कि इस वक्त खामेनेई जिंदा है, सुप्रीम लीडर जिंदा है, ये आराक्ची की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्री ईरान के दावा कर रहे हैं कि सुरक्षित जगह पर खामेनेई है। खामेनेई के मारे जाने का दावा जो किया गया ट्रंप की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसको आराक्ची खारिज कर रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है। अब सवाल यह है कि क्या अभी भी खुद को मजबूत दिखाने के लिए दावा किया जा रहा है, क्या सच में सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि इस वक्त ट्रंप और इजराइल दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो हमला किया गया ईरान पर उसमें खामेनेई की मौत हो चुकी है। और मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। और इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी जरूरत महसूस होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में ईरान के हजारों ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ये कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। अपने भाषण के आखिर में उन्होंने इजराइल की जनता से अपील की है कि वो होम फ्रंट कमांड की जारी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। फिलहाल क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और दुनिया की नजरें इस बढ़ते टकराव पर टिकी हैं। नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी किया हमले में खामेनेई की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमसे नहीं बच सका खामेनेई, इजराइल के साथ मिलकर मारा। ईरान ने खामेनेई के मारे जाने के दावे को कर दिया है खारिज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान, बोले सुप्रीम लीडर है जिंदा और सुरक्षित जगह पर इस वक्त मौजूद। ईरान पर हमलों के दौरान वॉर रूम में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पूरे ऑपरेशन पर रखी नजर। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और नेटो के नेताओं से फोन पर की बात। इजराइल ने ईरान पर बोला अपना सबसे बड़ा हवाई हमला, 500 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए, 200 फाइटर जेट का किया इस्तेमाल। नेतन्याहू बोले एक्शन अभी रहेगा जारी। और इजराइल ने रात में भी किए ईरान पर हमले। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 700 से ज्यादा घायल। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने रद्द की मिडिल ईस्ट की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स। डीजीसीए ने बाकायदा भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को 11 देशों के एयर स्पेस से उड़ान भरने से बचने की सलाह दी। और आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पुडुचेरी में 2700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मिशन पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 10 मार्च को कोलकाता में होगा इस यात्रा का समापन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की रैली। आबकारी नीति में कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल करेंगे पहली जनसभा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का बड़ा मुकाबला। ईडन गार्डन्स में होगा दोनों टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में बनाएगी अपनी जगह।